क्या विकास है, बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, ये दिक्कत आ रही है। अभी स्कूल खुला, बच्चे अभी स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। रास्ते में गड्ढा हो गया है, तो ऐसे कैसे लड़के को भेजा जाएगा? नहीं पड़ी है तो कम से कम आप लाइन का काम करवाइए, उसके बाद आप रोड बनवाइए। रोड जब ये सही हो जाएगा आप गली के अंदर काम करवाइए। भाई शहर का विकास होना चाहिए। अगर अमृत योजना नहीं है, शहर योजना है ये। हाँ, ये पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। हाँ, घर से निकलना मुश्किल हो गया। जल निगम वाले आए, ऊपर पाइप लगा दिया। पाइप लगाने के बाद वो बोल रहे थे कि हमको गली रिपेयरिंग करके देना है। अब 2-2.5 महीना हो गया, अभी तक आए नहीं। जब किसी से कहो तो कहते आएंगे करेंगे, कब करेंगे ये पता ही नहीं हमको। और चलना दूभर हो गया है गली में बारिश है। पूरे शहर में जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन का एक कार्य प्रारंभ हुआ है जल निगम के द्वारा। तो ये हम लोगों ने बैठ के तय किया था कि जहां जहां जल निगम का कार्य कंप्लीट होता जाएगा हम उन्हीं सड़कों को बनवाएंगे। ऐसा ना हो कि हम नई सड़क बनवाएं उसको तुरंत खोद दिया जाए। अम्बेडकर नगर जनपद की 1 क्लास के नगर पालिका टांडा, विकास के दावे तो बहुत हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके ऊपर आरोप भी बहुत हैं। तो आज हम निकले, या सुबह से ही बरसात हो रही है और ये सच्चाई जानने के लिए निकले हैं कि लोग कितने परेशान हैं, आगे लोगों को परेशानी क्या है। हम इस समय नेपरुआ में है, जहां पर कल नगर पालिका मुर्दाबाद और चेयरमैन महोदय होश में आओ के नारे लगे थे। तो वहां की क्या सच्चाई थी, मामला क्या था, बताएं। मामला ये था कि वो जो ऑटो चालक था वो सवारी उतार के लौट रहा था, यही उसका ऑटो डिसबैलेंस हो गया। और ये घटनाएं एक बार नहीं कई बार हुआ। तो हम लोगों ने कहा कि ये कब तक ऐसे चलेगा, और काफी कई बार प्रतिनिधि से, इनके अध्यक्ष महोदय के प्रतिनिधि से कहा गया। हमने अभी नगर पालिका शासी अधिकारी से बात की, उनसे पूछा कि आखिर सड़कें जब मार्च से पहले ही टेंडर हो चुका था तो बनी क्यों नहीं, लोगों को दुश्वारियां हो रही हैं। तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि झारखंड जल योजना के तहत जो जल निगम है उन्होंने सारी सड़कों को रोक दिया है, और ये कहा कि जब योजना पाइपलाइन बिछ जाएगी उसके बाद सड़कें बनाएगी। क्या इसकी जानकारी आपको है? जो नगर पालिका के अंतर्गत आता है, तो जैसे गली में आप काम कर रहे हैं, तो मेरा बस इतना ही मकसद है कि पहले रोड का काम कर लीजिए। ऐसा तो नहीं है PWD का है, ये तो नगर पालिका। एक बात बताएं कि अगर सड़क अभी ये बन जाती है और पता चला कि 1 महीने बाद इसका नंबर आ जाता है क्योंकि पाइपलाइन यहाँ भी बिछनी है, तब क्या स्थिति होगी? फिर नई सड़क पाइपलाइन पहले करवा लीजिए ना। पाइपलाइन पड़ी है, मैं तो कह रहा हूँ कि 15-20 दिन से पड़ी हुई, आप डलवाइए, काम लगवाइए। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि पाइपलाइन नहीं डलवाइए, पहले पाइपलाइन डलवाइए, पाइप तो पड़ी हुई है। टांडा नगर पालिका क्षेत्र में जल निगम, टांडा नगर क्षेत्र में अमृत जल योजना के तहत जल निगम लगातार हर गलियों में पाइप बिछा रहा, जिससे लोगों को पानी की परेशानी न होने पाए। लेकिन आज बारिश का दिन है और इस बारिश के मौसम में जहां उन्होंने पाइप लाइन डाली है वहां लोगों की कितनी दुश्वारियां हो रही है। यहाँ स्थानीय लोग, आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये गली है, एक गली में पूरी आबादी पीछे की तरफ है। कहीं ना कहीं अब ये जल निगम द्वारा जो पाइप बिछाया गया है लोगों को परेशानियां हो रही है। शुरू में बताया ये गया था, कहीं ना कहीं जल निगम द्वारा ही बताया गया था कि जहाँ पे पाइपलाइन पड़ेगी वहां कहीं ना कहीं रिपेयरिंग करके ये दिया जाएगा। लेकिन अब बारिश का मौसम आ गया है, लोगों को बेहद दुश्वारियां हो रही है। क्या नाम आपका? वैसी समझ। आपके यहाँ तो विकास हो रहा है? क्या विकास है, बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, ये दिक्कत आ रही है। अभी स्कूल खुला, बच्चे अभी स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। रास्ते में गड्ढा हो गया है, तो ऐसे कैसे लड़के को भेजा जाएगा स्कूल में?
क्या नाम आपका? ये शाहिद अख्तर, हैं? शाहिद अख्तर। ये आपकी गली में क्या ये हुआ? हमारी गली में जल निगम वाले, पहले गली एकदम बढ़िया थी, उसके बाद जल निगम वाले आए, उसका पाइप लगा दिया। पाइप लगाने के बाद वो बोल रहे थे कि हमको गली रिपेयरिंग करके देना है। अब 2-2.5 महीना हो गया, अभी तक आए नहीं। जब किसी से कहो तो कहते आएंगे करेंगे, कब करेंगे ये पता ही नहीं है हमको। और चलना दूभर हो गया है गली में, बारिश में निकल नहीं पा रहे हैं, घर बच्चे भी घर में अंदर पड़े हैं, काम धंधा नहीं हो पा रहा है। किसी का हाथ टूट रहा है गिर के, किसी का पैर टूट रहा है। तो जिस तरीके से जल निगम ने लगातार ये काम किया है, कहीं ना कहीं योजना के तहत काम हो रहा है और लोगों को पानी जल की परेशानी है उसके लिए काम किया जा रहा है, लेकिन अब वो जो वो योजना थी अब इनकी समस्याएं बनती जा रही है। क्या नाम आपका? कपिल अहमद। कपिल अहमद। ये आपके यहाँ जल निगम वाली पाइप डाली गई है, क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी यही है कि गली जो एकदम फ्रेश थी और जल निगम वो ठेकेदार आया और बोला कि जो पाइप बिछाना है, पाइप बिछाने के बाद हम उसको दुरुस्त कर देंगे, और उसके बाद दुरुस्त नहीं हुआ और गड्ढा इतना है कि चलने में रात में गिर जाता हूँ मैं। एक दफा गिरा तो चोट लगी। तो अब जब बारिश आ गई है तो अब और कितनी परेशानियां होंगी? परेशानी यही है कि कदम पे मतलब 2 मीटर के बाद गड्ढा आप खुद चल के देख लीजिए और फिल्म बना के देख लीजिए, वो उसके बाद अब हमको दिखाइए सही है कि गलत है। यहाँ स्थानीय लोग हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या ये बताए क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत तो इतनी आ रही है, चलना दूभर हो गया, हरदम रास्ता डिवाइड को, जिस रास्ते पे जाओ वही कंडीशन है। किसी भी रास्ते पे जाओ, जो खोद दिया वो इसे पड़ा है, अब खुद से जो बना लिया है वही हो गया है, उसके बाद से वैसे सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। तो जब ये पाइप लाइन पड़ रही थी तो आप लोगों ने उन लोगों से बात किया था क्या? जी, उन लोगों ने बोला था कि मतलब ये जो है पाइपलाइन बिछने के बाद उसको सही कर दिया जाएगा। उसके बाद बरसात आ गई, कोई आता ही नहीं है, इनसे कहो उनसे कहो, कहीं सुनवाई होती नहीं है। क्या किया जाए? क्या नाम आपका? अब्दुल कादिर। क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत ये पाइपलाइन खोदने से तमाम गलियां सब खराब हो गई है, 4-4 5 दिन एक रास्ता बंद रहता है, गड्ढा हो गया चारों तरफ, और क्या निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है। आपकी गली जो ये पाइपलाइन बिछी थी इसकी क्या स्थिति है, क्या हुआ था? बहुत खराब हो गया था। कल रास्ता खुला है, अपने सब कोई मरम्मत किया, हाँ पाट फूट कर उसको सही किया गया बालू इसी डाल के। ये बताए बहुत सारे लोग हैं, क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार अहमद। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी यही है, देखिए यहाँ कोई चल नहीं पा रहा है, बच्चे भी गिर रहे हैं, गड्ढे में गिर रहे हैं। वो लोग कह रहे थे रिपेयर करा देंगे, अभी कुछ नहीं हुआ है। कब होगा कब नहीं होगा कोई पता नहीं है। किसी से कहा आप लोगों ने? हाँ कहा था हम लोगों ने, सब लोगों ने कहा था, मगर कोई यहाँ पे दिखाई नहीं दिया। इस तरीके से पाइपलाइन बिछ रही, बरसात का मौसम है, कितनी परेशानियां आ रही लोगों को? बहुत परेशानी आ रही है सर। अभी एक दूध वाला पलट गया, एक ऑटो सुबह बच्चों को स्कूल ले जा रहा था वो पलट गया, 5 आदमी उधर गिर गए गड्ढे में। बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है और हमने बार बार बोला कि उतना ही काम करो जितना आप बना सको, थोड़ा खोदो थोड़ा पाटो, लेकिन वो खोदते चले जा रहे हैं, अभी बनाने का कोई पता नहीं कब बनेगा। तो जल निगम वाला है तो उनसे कुछ बातचीत आप लोगों उनसे बहुत बातचीत हमने किया। क्या कहा उन लोगों ने? वो बोल रहे हैं आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, आधे घंटे में आ जाएंगे, घंटे में जब टाइम देते हैं आते नहीं है। आते नहीं है? हाँ बहुत बार कॉल किया उनके तो पास। क्या ये पब्लिक के ऊपर जुल्म है। हाँ, घर से निकलना मुश्किल हो गया, कोई रोड सही नहीं है, जो अच्छा जो चलने लायक था उसको भी खोद खाद के बराबर कर दिए। हाँ, जिला अधिकारी महोदय को जो है इस पर इसका संज्ञान लेना चाहिए। जैसे नगर पालिका से हमारी अभी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो हर घर जल योजना, अमृत योजना जो चल रही है उसके तहत ये खोदे जा रहे और हाँ जी। अरे ये अमृत योजना नहीं, ये जहर योजना है ये। हाँ, ये पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। हाँ, घर से निकलना मुश्किल हो गया। बहुत परेशानी हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है कि चलना देखो नंगे पैर चल रहे हैं, चप्पल टूट जा रहा है, सब जगह जगह गड्ढा है, तो यही सब परेशानी है। तो जिस तरीके से हमने पूरे टांडा की समस्याओं को देखा, लोगों से बात की, रास्तों को देखा, रास्ते तो इतने गंभीर स्थिति में है कि लोगों घर से निकलना दूभर है। तो लोगों की समस्याओं को जानने के बाद अब हम चलते हैं सीधे नगर पालिका और जानते हैं कि यहाँ के अधिशासी अधिकारी क्या कहते हैं। अंबेडकर नगर जनपद की एक क्लास के नगर पालिका टांडा नगर पालिका, दावे तो बहुत है कि विकास लगातार हो रहा है, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई, आखिर कमी कहाँ रह गई है। हमारे साथ हैं यहाँ के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर आशीष सिंह। सर, दावे तो बहुत है नगर पालिका टांडा के विकास के क्षेत्र में, कहाँ कमी रहेगी? कहीं कमी नगर पालिका की तरफ से नहीं है। हमारे क्षेत्र के लिए 15वें वित्त और राज्य वित्त से जो कार्य स्वीकृत हुए थे जिलाधिकारी महोदय द्वारा, उनके टेंडर हो गए थे, परंतु मार्च में ही पूरे शहर में जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन का एक कार्य प्रारंभ हुआ है जल निगम के द्वारा।
तो ये हम लोगों ने बैठ के तय किया था कि जहां जहां जल निगम का कार्य कंप्लीट होता जाएगा हम उन्हीं सड़कों को बनवाएंगे। ऐसा ना हो कि हम नई सड़क बनवाएं उसको तुरंत खोद दिया जाए। तो अभी तक हमें उन्हें सूची जो दी है वो 12 कामों की दी है, जहां पे 12 सड़कें जो हमारी थी वहां उन्होंने काम कंप्लीट किया और उन 12 कामों पे नगर पालिका ने काम शुरू भी करवा दिया। उस पर लगभग 7 काम पूर्ण हो चुके हैं और 5 पे काम चल रहा है। बारिश का मौसम है सर, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। जहां पे जल निगम ने अपनी सड़कें खोद दी हैं वहां लोगों का चलना दूभर हो गया। यहाँ तक कि सकरावल जैसे इलाके में या मुसहर जैसे जो पतली पतली गलियां हैं वहां भी अगर खोद देना जल निगम ने खोद दिया तो लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। इस पे क्या कहेंगे सर? थोड़ी समस्याएं जरूर आती हैं जब विकास कार्य कोई भी होता है। पाइपलाइन डालनी है या सीवर डालना है तो निश्चित रूप से वो सड़क खोद के ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद उसका रिस्टोरेशन का काम भी किया जाता है। एक टाइम लिमिट है उसके अंदर अंदर, तो थोड़ी बहुत असुविधा जरूर हो रही होगी, लेकिन इसको जल्द से जल्द हम लोग कंप्लीट कराएंगे। जैसे आपने बताया कि 49 सड़कें, अगर टांडा नगर क्षेत्र की बात की जाए तो 49 सड़कें बहुत मायने रखती हैं। अगर ये 49 सड़कें बनती तो विकास की स्थिति क्या होती है? 49 सड़कें लगभग हमने सभी वार्डों में लगभग 2 से 3 सड़कें ली हैं और निश्चित रूप से जब ये 49 सड़कें बन के कंप्लीट होंगी तो बहुत अच्छा दिखेगा और ये जनता को भी एहसास होगा कि विकास कार्य किस तरीके से कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं जल निगम की बात की जा रही है, लेकिन आरोप बहुत लगाए जा रहे हैं कि नगर पालिका काम नहीं करा रही है, विकास नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं कुछ क्या धन की भी कमी आ रही है? धन की कमी देखिए, आपको ये संज्ञान में होगा कि हमारी पिछले बोर्ड की बैठक में नगर पालिका का बजट माननीय सभासदों ने पास नहीं किया, तो इसकी वजह से कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है, किसी की स्वीकृति नहीं हो पा रही क्योंकि बजट हमारे पास है नहीं। तो हम अगले बोर्ड की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम, और मैं ये उम्मीद भी कर रहा हूँ कि हमारे माननीय मेंबर्स जो हैं वो बजट पास करेंगे जिससे कि हम और कार्य करा सकें। कुछ तस्वीरें आ रही हैं शहर से, कहीं नगर पालिका मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, चेयरमैन होश में आओ। बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जो लोग, ऐसा लग रहा है कि नगर पालिका बहुत पीछे जा चुकी है, विकास करना नहीं चाहती। तो जो तस्वीरें आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? जनता से क्या कहना चाहते हैं? मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में भ्रमित करना चाहते हैं। नगर पालिका जनता के सेवा के लिए तत्पर है, नगर पालिका अध्यक्ष तत्पर है, हमारा पूरा स्टाफ तत्पर है, तो भ्रमित ना हो और इस तरह के कोई कंफ्यूजन ना पाए। तो ये थे डॉक्टर आशीष सिंह, इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से प्रतिबद्ध है नगर पालिका विकास के लिए और लगातार विकास के दावे जो कर रही है वो विकास का पटल सामने जरूर आएगा, लेकिन कुछ परेशानियां जल निगम द्वारा जरूर आएगी जिससे सड़कें नहीं बनाई गई हैं। तो आने वाले दिनों में नगर पालिका क्षेत्र में जो विकास होगा जरूर दिखाई पड़ेगा। नूर आलम, प्राइम 7 न्यूज़, अम्बेडकर नगर।